बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। आज मैं आपके साथ बड़े ही स्पेशल फीलिंग वाले आलू चिकन के पराठे की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। पराठे को क्रंची क्रिस्पी कैसे बनाना है, आटे को कैसे गूंदना है, आलूओं को कैसे बॉईल करना है, उसके बाद जो फिलिंग है उसे कैसे तैयार करना है, चिकन को कैसे डालना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले मैंने आलूओं को धोकर इसे मैंने प्रेशर कुकर में रख दिया है। 10 मिनट के लिए सीटी चला देंगे। आलूओं को अच्छे से गलने देंगे, उसके बाद इसके छिलके उतार लेंगे। दूसरी तरफ जो आलू चिकन के पराठे में चिकन इस्तेमाल होना है वो हमने वैसे ही बॉईल करके नहीं डालना, बल्कि बड़ा स्पेशल करके इसे बनाएंगे। मैंने यहाँ पर 1 पाव बोनलेस चिकन लिया है। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्चों का पाउडर, कुटी लाल मिर्चें, थोड़ी सी सफ़ेद मिर्चें शामिल कर दी हैं। हाफ कप इसमें दही शामिल कर देंगे। अच्छे से चिकन के ऊपर मसाला लगा देंगे। उसके बाद इसे आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। ये चिकन इतना मज़े का बनेगा कि आपका दिल करेगा इसे बग़ैर पराठों में डाले वैसे ही खा जाएं। चले जी, अब इसे पका लेते हैं। ऑयल थोड़ा सा पैन में शामिल कर दिया है। चिकन को मैरिनेशन किए हुए आधा घंटा हो चुका है। चिकन शामिल कर देंगे। चिकन का हल्का सा कलर चेंज करेंगे। उसके बाद इसे कवर कर देंगे। कवर करके चिकन को अच्छे से गला लेंगे और इसका सारा पानी ड्राई कर लेंगे। अगर आप आलू चिकन के पराठों में सादा चिकन बॉईल करके सिर्फ डाल देंगे ना, तो फिर वो टेस्ट नहीं बनेगा। जब आप इस चिकन के साथ आलू चिकन के पराठे बनाएंगे ना, तो मज़ा आ जाएगा, बेहतरीन जायका बनेगा। चलें जी, यहाँ पर चिकन को पकते हुए तकरीबन 5-6 मिनट हो चुके हैं। चिकन ने अपना पानी छोड़ा था, उसी में ये अच्छे से गल चुका है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ड्राई हो चुका है, इसमें कोई नमी बाकी नहीं है। इस तरह का ड्राई चिकन हमें चाहिए। चिकन को साइड पे रख देंगे। अब आलूओं को देख लेंगे। आलूओं को पकते हुए तकरीबन 5-7 मिनट हो चुके हैं। आलू बड़े अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसे ठंडे पानी में डाल देंगे। उसके बाद इसके छिलके उतार लेंगे, जिस तरह मैंने उतार लिए हैं। अब नेक्स्ट और बहुत अहम स्टेप की बारी है। उसमें हम ब्रिक चॉप किया हुआ 1 मीडियम साइज़ का प्याज शामिल कर देंगे। धनिया और पुदीना ब्रिक कटा हुआ शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें ब्रिक कटी हुई 3-4 शामिल कर देंगे। कुटी लाल मिर्चें थोड़ी सी शामिल कर देंगे। नमक शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च शामिल कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। खुश्क धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे। थोड़ी सी लाल मिर्चें शामिल करेंगे। अब जो चिकन पकाया था उसके मैंने रेशे कर लिए हैं। इस तरह से मैंने मोटे मोटे किए हैं। आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। इन्हें शामिल कर देंगे। अच्छे से सब चीज़ों को मैश कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। बस सब चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स होनी चाहिए। ये देखें, यहाँ पर हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम अपने पराठों की तैयारी करते हैं। पराठों के लिए मैंने आटे में घी और नमक डालकर इसे गूंद लिया था। आम आटे को मैंने गूंदा है, जो हम घर में रोटियां बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब आपने छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। इस तरीके से बड़े ज़बरदस्त पराठे बनेंगे, टूटेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। और अगर आप एक पेड़े के साथ पराठा बनाते हैं ना, एक पेड़े के अंदर फिलिंग भर के, तो वो मोटे भी बनते हैं और जो बिगनर्स होते हैं ना, उनसे सही बन भी नहीं पाते। जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसके साथ बड़े ज़बरदस्त आपके पराठे बनेंगे। मैंने जितने पराठे बनाने थे उतने पेड़े बना लिए हैं छोटे छोटे से। अब रोटी मैं हल्की हल्की से बेल लूँगी। आपने मुकम्मल नहीं पेड़े को बेलना, थोड़ा सा जितना मैं बेल रही हूँ उतना बेल लेना। उसके बाद दोनों पेड़ों को बेलने के बाद हम इसके अंदर फिलिंग लगाएंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से एक सिला होता है मेरी मेहनत का। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलें जी, अब फिलिंग को उठाएंगे। फिलिंग को उठाकर आपने बस सेंटर में नहीं रख देना, आपने हर तरफ किनारों की तरफ इसको फैलाना है। इससे आपके किनारों में भी जो फिलिंग है वो आएगी। अक्सर लोग सिर्फ दरमियान दरमियान में लगा देते हैं, जिससे किनारे बिल्कुल खाली रह जाते हैं और ख़ाली किनारे खाए नहीं जाते, अच्छे भी नहीं लगते हैं। अब दूसरी जो हमने रोटी बेली थी इसके ऊपर रख देंगे। किनारों को अच्छे से हम लॉक कर लेंगे हाथों की मदद से। उसके बाद आप जितना चाहे इसे बेल लें। पतले पतले पराठे ज़्यादा मज़े के लगते हैं, इसलिए मैंने इसे बेल लिया। आप देख सकते हैं बेलने के दौरान ये बिल्कुल नहीं फटा। आप तवे को गर्म कर लेंगे, उसके ऊपर अपने पराठे को रख देंगे, हल्का सा सेक लगवाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। कच्चे आटे पर घी नहीं लगाना। आलू वाले पराठे का तो अपना ही मज़ा है, लेकिन अगर आपने आलू चिकन वाला पराठा बना के खा लिया ना इस तरीके से, तो मैं कहती हूँ दुनिया ही बदल जाएगी, इतना मज़ा आएगा। दोनों साइडों पर घी लगाएंगे। अच्छे से घुमा घुमा कर इसे ना फ्राई कर लेंगे। इससे बड़ा प्यारा खूबसूरत सा कलर आता है। आलू चिकन के पराठे बनाने के लिए आपने आटे को थोड़ा सा हार्ड गूंदना है, ज़्यादा पतला नहीं करना, वरना आपके पराठे जो हैं वो फटते जाएंगे।
ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है, कितनी प्यारी लुक आई है। आपको अंदर से फिलिंग भी दिखाती हूँ कैसे किनारों तक फैली हुई है। इसी तरह मैं सारे पराठों को बना लूँगी। पुदीने वाले रायते के साथ इसे सर्व करें, मैं कहती हूँ मज़ा आ जाएगा, कमाल हो जाएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। नई आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।